In first three video, I already taught you type of sources, archaeological sources and detailed sources. So I will continue this topic. Today's topic is Introduction of Indian History. Okay students, I will start. The Indian history is divided into two phases, prehistoric and historic. इंडियन हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक. देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन ऑफ इंडियन एक्सेप्ट देयर रिमेन्स. प्री हिस्टोरिक मैन से संबंधित कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता है सिवाय अवशेषों के, रिमेन्स के अलावा. द आर्कोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ मैनी साइट इन इंडिया ऑफ स्टोन एज विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक. हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने इंडिया की बहुत सी साइट्स का स्टोन एज ऑफ इंडिया में वर्णन किया है. स्टोन एज को तीन भागों में डिवाइड किया गया: पैलियोलिथिक, ओल्ड एज, मेसोलिथिक, मिडिल एज और न्यूलिथिक, न्यू एज. The language spoken but Sanskriti, Pali and Prakriti in ancient India and the script was Brahmi as well as Achrost. प्राचीन भारत में तीन प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, पाली और प्रकृति. In the inscription of 3rd century BC, two types of Brahmins, that is the northern and southern, may be डिस्टिंग्विश इन रिटेन. थर्ड सेंचुरी में दो प्रकार की ब्राह्मी जैसे नॉर्थन और साउथर्न राइटिंग का अंतर देखने को हमें मिलता है. फ्रॉम द नॉर्थन स्क्रिप्ट में से देवनागरी अलॉन्ग विथ रीजनल स्क्रिप्ट लाइक गुजराती, मराठी, पंजाबी स्क्रिप्ट डेवलप, while the southern variety of Brahmi led 5 type of script are now used in South India, for example Tamil, Telugu, etc. नॉर्थन स्क्रिप्ट से देवनागरी के साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाएं जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी स्क्रिप्ट विकसित हुई थी, जबकि साउथर्न स्क्रिप्ट में से 5 प्रकार की स्क्रिप्ट मिली हैं जो साउथ इंडिया में यूज होती हैं, जैसे तमिल और तेलुगु. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, एक्सप्लोरर ऑफ न्यू लैंड. एक्सप्लोरर मीन्स खोज करते हुए. डू यू नो हाउ न्यू आइडिया, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, नॉलेज एटसेट्रा स्प्रेड अक्रॉस डिस्टेंट लैंड इन एंशियंट टाइम. क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार नए विचार, रिलीजन, ट्रेडिशंस, नॉलेज आदि दूर दूर तक प्राचीन समय में फैल गए थे. The ideas traveled with the merchant, marched with the army, and were spread by preachers who promoted their faith. जैसे कि व्यापारियों की यात्रा के साथ नए विचारों की यात्रा हुई थी, सेना के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान हुआ था. This brought people close to each other, जिससे लोग एक दूसरे के समीप आए, एंड गेव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर, और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सके. येट सम ड्राइवन बाय अ स्क्रिप्ट ऑफ एडवेंचर्स ट्रेवल्ड एंड डिस्कवर्ड न्यू प्लेसेस. और इस प्रकार से न्यू स्क्रिप्ट्स, न्यू एडवेंचर्स, ट्रेवलर्स डिस्कवर्ड हुई थी. मार्को पोलो 1324 में बाद द फर्स्ट यूरोपियन था विजिट चाइना, जिसने चाइना का विजिट किया था. ही इंक्रेज द आइडिया ऑफ ट्रेडिंग विथ द ईस्ट. उसकी बहुत ही महत्वाकांक्षा थी कि वो ईस्ट के साथ अपना व्यापार करे. क्रिस्टोफर कोलंबस सेल्ड फ्रॉम पोल्स and discovered Iceland of West Indies and reached North and South America in 1492. क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने पोल्स की यात्रा, समुद्री यात्रा की थी, और उसने आइसलैंड की खोज की थी ऑफ वेस्ट इंडिया की,
और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में वह 1492 में पहुंचा था। वास्को डी गामा 1460 1524 द पोर्तुगीज नेविगेटर था, डिस्कवर्ड द सी ट्रेड रूट टू इंडिया। इसने समुद्री मार्ग खोजा था इंडिया के लिए ऑन मई 20 1498 में। ऑल दीज एडवेंचर्स डिस्कवरी हैड ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट इन फ्यूचर। इन सभी एडवेंचर्स का, खोजों का हमारे आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया अनेकता में एकता रखने वाला एक देश है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी प्रोविंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड सम न्यू स्टेट हैव कम अप ऑन द बेसिस ऑफ linguistic and cultural similarity of the people of that era, so that regional language may flourish and administrative work may be done in mother language. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से प्रांतीय खंड, बहुत से कुछ नए स्टेट भाषा और संस्कृत के आधार पर बट गए थे, इसलिए क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई और प्रशासनिक कार्य मातृभाषा में किए जाने लगे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया अनेकता में एकता की छवि रखता है। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही ग्रीक, प्रथांस, साक, कुषाण, हंस इन्वेंटेड इंडिया। इन लोगों ने हमारे इंडिया पर इन्वेट किया, आक्रमण किया। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे वर एब्जॉर्ब इन द इंडियन कल्चर, वो भी इंडियन कल्चर में विलीन हो गए। ग्रीक वर इंडेफिनिट एज इंडो ग्रीक आइडेंटिफाइड, ग्रीक ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इंडो ग्रीक की तरह। कुषाणसा एंड मोस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेंडर्स एडॉप्टेड इंडियन रिलीजन। कुषाणसा और बहुत से फॉरेन ट्रेवलर्स थे, इन्वेंडर्स थे, उन्होंने इंडियन रिलीजन्स को एडॉप्ट कर लिया। द fusions of their cultures and indigenous Indian culture resulted in enrichment of society and encouraged trade contact of India with outside world, जिसकी वजह से इंडिया का कल्चर, संस्कृति बहुत ज़्यादा विकसित हुई और समाज में उसका दूसरे समाज में बहुत ही उसका विशिष्ट स्थान बन गया और इंडिया इस समय दूसरे वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड व्यापार करने में समर्थ हो गई। नेम्स ऑफ द कंट्री। नेम्स ऑफ द कंट्री, इंडिया का नाम किस तरह से पड़ा, अब हम इस पैराग्राफ में अध्ययन करेंगे। इंडिया एंड भारत आर द टू नेम्स दैट वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। अपने देश के लिए हम दो नामों का यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। ये दोनों नाम हमारे देश के हैं, हमारी कंट्री के हैं। द नेम भारत हैज बीन गिवन बाय आर्यन। भारत नाम आर्यन के द्वारा दिया गया था। स्कॉलर से विद्वान कहते हैं दैट इन एंशियंट टाइम में द नेम्स ऑफ रिवर इंदुस वाज गिवन बाय आर्यंस एज सिंधु। रिवर इंदुस का नाम सिंधु बदलकर रखा गया था आर्यंस के द्वारा। द ग्रीक्स एंड पर्शियंस हु केम इन कॉन्टैक्ट विथ आवर फ्लोरिश सिविलाइजेशंस कॉल्ड लेटर आफ्टर सिंधु एज हिंदूज। जब हमारे देश की कल्चर से प्रभावित हुए ग्रीक और प्रथांस इंडिया में आए और उन्होंने हमारे देश के रिलीजन से, सिविलाइजेशन से वो प्रभावित हुए, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू नाम से बुलाया और इंदुस के नाम से पुकारा। ग्रीक फर्स्ट यूज द पॉपुलराइज्ड द नेम इंडिया एज
एंशियंट वर्ड। ग्रीक भाषा में यह पहली बार इसे इंडिया नाम दिया गया। प्रोबेबली इट वाज ड्यू टू दियर फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। शायद ही उनकी फोनेटिक या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम थी। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द Constitution say India that Bharat. This means both names are synonym. कि इंडोज को ही इंडिया के नाम से जाना गया। इंडिया और भारत का अर्थ दोनों का पर्यायवाची है। दोनों एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं, इंडिया एंड भारत। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशियन नेम्ड आफ्टर इट। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर ओशियंस का नाम रखा गया है, इंडियन ओशियन। एंड अरेबिक पर्शियन लिटरेचर एंड अल्टरनेटिव नेम्स हिंदुस्तान। और बाद में इंडियन अरेबिक पर्शियन लिटरेचर में इसका अल्टरनेटिव नाम हिंदुस्तान भी यूज किया गया है। इट इज़ स्टिल इन कॉमन यूज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड इन पोएट्री। आज भी हम सामान्य भाषा बोलचाल में और पोएट्री में हिंदुस्तान शब्द का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ आई रीड पिक्चर्स एज अल्फ़ाबेट। अब हम पिक्चर अल्फ़ाबेट का अध्ययन करेंगे, इसे पढ़ेंगे कि पिक्चर अल्फ़ाबेट क्या है। हायरोग्लिफ्स। हायरोग्लिफ्स मीन्स चित्रलेखन। वन ऑफ द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट इन हिस्ट्री। ये हिस्ट्री की सबसे पहली स्क्रिप्ट है थी। दैट ऑफ द एंशियंट इजिप्शियन हु यूज्ड अ फॉर्म ऑफ रिटन कार्ड हायरोग्लिफ्स। मतलब पहली बार इजिप्शियन ने जिस स्क्रिप्ट का यूज किया था लिखने के तौर पर, इसे हम हायरोग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इन्वॉल्व ए पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। इस सिस्टम में पिक्चर्स का यूज किया गया है भिन्न भिन्न साधनों में। एंड क्रिएचर्स टू डिनोट अल्फ़ाबेट। और उस पिक्चर के माध्यम से अल्फ़ाबेट को बनाया गया है। हियर इज ए चार्ट ऑफ इजिप्शियन। यहाँ पर इजिप्शियन का हायरोग्लिफ्स चार्ट है। राइट योर नेम हाइग्रोग्लिफिकली। आप अपना नाम हाइग्रोग्लिफिकली लिखिएगा। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर चार्ट में आपको पिक्चर चार्ट की सहायता से नाम लिखना है। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट ए बना है, उसके सामने पिक्चर बनी हुई है, तो आप एक की जगह पर अल्फ़ाबेट की जगह पर ए के अल्फ़ाबेट की जगह पर इस पिक्चर का यूज करेंगे। बी आ रहा है तो बी की जगह इस पिक्चर का यूज करेंगे। एच आया तो एच की जगह ये वाली पिक्चर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाई आया तो बाई की जगह पर ये वाली पिक्चर का यूज करेंगे। सुनाओ। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने अपना नाम हाइग्रोग्लिफ्स अल्फ़ाबेट में लिखा है, उसी तरह से आप अपना नाम इस अल्फ़ाबेट में लिखें। जैसे ए के लिए मैंने ये पिक यूज किया है, एन के लिए ये यूज किया है, जे के लिए ये वाला यूज किया है, फिर ए के लिए फिर दोबारा वही पिक यूज की है, एन के लिए वही पिक यूज की है दोबारा, फिर ए आया तो ए के लिए फिर वही पिक यूज की है। अब आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से इन दिस वे राइट योर नेम बाय यूज दीज पिक्चर चार्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।